देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 7 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 7 प्लस अंडर रूट 5 जो है ये a प्लस बी अंडर रूट 5 के बराबर है। ठीक है, तो हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ a एंड b। मुझे a और b की क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मुझे दिया गया है, एक सेकेंड पेन कहाँ गया, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 7 माइनस अंडर रूट 5 को रैशनलाइज करता हूँ। समझ में आया क्यों, और इसको मैं रैशनलाइज कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर में अगर आपका इर्रेशनल नंबर है तो उसको रैशनलाइज करके हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो नीचे माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, अपॉन में 7 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो 7 प्लस अंडर रूट 5, 7 प्लस अंडर रूट 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लग जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता क्या है, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना कि अंडर रूट ए का स्क्वायर जो होता है ये आपका एग्जैक्टली ए के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह आपने पढ़ रखा है कि आपने ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ रखा है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 2 ज़ा 14, 14 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 अपॉन में 49 में से 5 गया कितना हो जाएगा 44। अब 49 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 54 प्लस 14 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 44। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और देख लो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और देख लो कि अगर a प्लस बी अपॉन में सी लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन में सी। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 अपॉन में 44 प्लस 14 अंडर रूट 5 अपॉन में 44। ठीक है, तो 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 7 माइनस अंडर रूट 5 की जो वैल्यू आई हमारी वो ये आई आफ्टर रैशनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम रैशनलाइज करेंगे इसको, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो ठीक है, अब हम रैशनलाइज करते हैं किसको, 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 7 प्लस अंडर रूट 5, इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, बस साइन चेंज करेंगे, नीचे प्लस का है तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे अगेन वही, नीचे भी अंडर रूट माइनस। आप देखो ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, सेम है, और जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है उस नंबर का स्क्वायर। बताया था ना कि a इंटू ए क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस अंडर रूट 5 था और 7 माइनस अंडर रूट 5 था, तो आ गया 7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 49 माइनस 5। अब 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये हो गया माइनस का 14 अंडर रूट 5, ये हो गया 5 अपॉन में 44 ना। अब 49 के अंदर 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 54 माइनस 14 अंडर रूट 5
अपॉन में 44। और अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर a प्लस बी अपॉन में c हो तो इसको आप a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हो ना। इसी तरह से अगर आपके पास a माइनस बी अपॉन सी लिखा हो तो इसको आप a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी याद कर लेना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54/44 माइनस 14/44 √5। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, 7 माइनस √5 अपॉन में 7 प्लस √5। ठीक है, अब देखो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, a प्लस बी की ना। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था, एक सेकंड रुको, हमें गिवन क्या था कि 7 प्लस √5 अपॉन में 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन में 7 प्लस √5 की जो वैल्यू है ये a प्लस बी √5 की वैल्यू है ना, ये बराबर था। अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली जो कि क्या आई थी, ये आई थी ना। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी 54 अपॉन में 44 प्लस में 14 √5 अपॉन में 44, फिर माइनस इसकी वैल्यू क्या निकाली अभी आपने, ये निकाली हमने। तो क्या है ये 54 अपॉन में 44 माइनस 14/44 √5 ना, और ये किसके बराबर है, a प्लस बी √5 के। ठीक है, अब देखो जब अंदर आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 14 √5/44, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14 √5/44, और ये आपका आ गया a प्लस बी √5 के बराबर। ठीक है, और आपको पता है जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हो जब आप a प्लस ए करते हो तो क्या आ जाता है, ये 2a आ जाता है। अब देखो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो क्या आ जाएगा 14 √5/44 इजकल टू a प्लस बी √5। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा कितनी बार, 22 बार, 2 से 11 बार, 2 से 7 बार, तो 7/11 √5 इजकल टू a प्लस बी √5। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ √5 के साथ b है और यहाँ √5 के साथ 7/11 है। देखो यहाँ b के साथ √5 है, यहाँ √5 के साथ 7/11 है, लेकिन a यहाँ पे नहीं है, तो a को आप 0 मान सकते हो, ये लो 0 मान लिया मैंने। अब अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, अब अगर आप कंपैरिजन करो ऑन कंपेयरिंग, जो हमने कंपेयर करा तो हमें क्या मिला कि b की वैल्यू है 7/11। ठीक है, एंड a हमारा कितना है 0। ठीक है, देख लो a की वैल्यू है 0 एंड b की वैल्यू है 7/11, क्योंकि देखो ना √5 के साथ जो भी होगा v होगा, तो यहाँ √5 के साथ 7/11 था, तो इसलिए b की वैल्यू होगी 7/11। अब a होना चाहिए, लेकिन a तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैंने 0 मान लिया, तो 0 की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है।